हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ केटिया। तो लास्ट टाइम हम लोग स्वेप्ट कमांड के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो अभी वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन हम लोग पहले ओपन करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये ओपन किया, उसके बाद जाके यहाँ पे आपको हाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस हमको लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो आप नाम या एक्स वाई जेड सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सरफेसेस के अंदर ये जो स्विफ्ट कमांड है, स्विफ्ट कमांड के अंदर हम लोगों ने ये वाला ऑप्शंस भी देख लिया था। फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोगों ने देखा था एक्सप्लिसिट लाइन कमांड देखा था, और लिमिट एंड मिडल देखा था। अभी यहाँ जो तीसरा कमांड है दैट इज विथ रेफरेंस सरफेस। ठीक है, विथ रेफरेंस सरफेस ये वाला अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। हम लोग यहाँ पे जाके पोजीशन स्केच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लूँगा रिवर्स एज एंड स्वेप। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन मैं यहाँ पे ओके करूँगा। ठीक है, ओके करने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन लेने के बाद इस तरह से मैं यहाँ पे एक लाइन लूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे एक्सट्रूडेड सरफेस आती है, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने गलती से वॉल के ऊपर क्लिक कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि डिफ़ॉल्ट स्केच नॉर्मल। ठीक है, डायमेंशन हम यहाँ से दे सकते हैं, और जितना भी डायमेंशन हमको देना है मैं यहाँ पे 78 दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डायमेंशन दे दिया। ठीक है, लिमिट 2 में अगर आपको इंक्रीज करना है तो लिमिट 2 में आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ओके कर दिया अभी। ओके, यहाँ पे जाके फिर से स्वीप कमांड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं विथ रेफरेंस सरफेसेस के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अभी नो सिलेक्शन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सट्रूड वन एज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो नो सिलेक्शन लिखा है वहाँ पे मैं ये वाला रुका, तो यहाँ पे एक्सट्रूड वन यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें रेफरेंस सरफेस गाइड का ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे लेंथ 1 है, तो लेंथ आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेंथ 1 को मैंने यहाँ पे रखा है 50 mm। ठीक है, प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू के अंदर ये चीज़ यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो ये 50 mm मैंने जो पढ़ा है वो प्रीव्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये
चीज यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है। और दूसरा जो लैन 2 है, लैन 2 में भी हमको कोई चेंजेस करना है तो लैन 2 में भी हम चेंज कर सकते हैं। रीलिमिटर 1, रीलिमिटर 2, जैसे ही मैंने आपको समझाया था सेम चीज़ें रहेगी यहाँ पे। क्रिएट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन, जो प्लेन आपको लेना है वो प्लेन के ऊपर आप ले सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एंगुलर करेक्शन रहेगा, डेविएशन फ्रॉम गाइड रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि 50 mm जो हम लोगों ने बढ़ाया है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि विथ रेफरेंस सरफेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे गाइड कर्व हमको सिलेक्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, गाइड कर्व में, और रेफरेंस सरफेस में एक्सट्रूड 1 सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है विथ रेफरेंस कर्व। ठीक है, विथ रेफरेंस कर्व उसके बाद वाला ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक नया ही मैकेनिकल डिजाइन में जाके वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन पे क्लिक करके नया ही मैं पार्ट जनरेट करता हूँ। ठीक है। और मैं ये इसको हाइड करूंगा मैं। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे एक्सेस सिस्टम लूंगा। मैं यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे स्केच करूंगा और मैंने ये वाले प्लेन पे के ऊपर सिलेक्ट किया। हाँ, ठीक है, देन मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा और सॉरी, मैं यहाँ पे एक आर्क बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैंने एक आर्क बनाया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रेडियस सॉरी 50 mm। ठीक है, मैंने यहाँ पे 50 mm की रेडियस यहाँ पे दे दी है। ओके। यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लेन है वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अभी, और मैं प्लेन में ऑफसेट फ्रॉम प्लेन करूँगा। तो ये वाला जो है वहाँ से मैं ऑफसेट लूँगा इसको। ठीक है, और मैं रिवर्स डायरेक्शन में इसको लेना चाहूँगा। मैं रिवर्स डायरेक्शन में इसको लूँगा 113 mm। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया। फिर जाके मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैं स्केच करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके, मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पे एक रैंडम सी लाइन बनाई है। ठीक है, और मैं यहाँ से अभी एग्जिट करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने बनाई। अब इसका यूज़ हम लोग स्वेप्ट सरफेस के अंदर कैसे कर सकते हैं, देन वी विल शो। ठीक है, अभी इंसर्ट में जाना है और सरफेसेस में जाएंगे, स्वीप के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग विथ रेफरेंस कर्व लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा ये वाला स्केच 1। ठीक है,
और जो रेफरेंस कर्व रहेगा उसके अंदर हम लोग ये वाला सिलेक्ट करेंगे, स्केच 2। ठीक है, यहाँ से एंगुलर सेक्टर्स हम नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम लोग प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का पूरा यहाँ पे ये प्लेन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, और आप यहाँ थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ही मैंने लेंथ इंक्रीज कर दी, प्रीव्यू में आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे ही मैं लेंथ इंक्रीज करता हूँ तो इस तरह से ये लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेगी, स्वैप प्लेन, गाइड कर्व, लेंथ। ठीक है, और रीलिमिटर जो भी है, रीलिमिटर वो तो सेम चीज़ ही रहेगी। जैसे कि मैं एक्स वाई प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रिव्यू में जाऊँगा, सॉरी ये यहाँ पे नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे क्रिएट प्लेन करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, नॉर्मल टू प्लेन करूँगा, प्रीव्यू में जाऊँगा, यहाँ पे ओके करना है, प्रीव्यू में जाना है। तो इस तरह से ये रीलिमिटर प्लेन जो मैंने बोला था उसका आप यूज़ इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक दूसरी चीज़ थी कि यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल का ऑप्शन रहता है, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द एंगल। ठीक है, आपको यहाँ पे ये आप को शो होगा कि किस तरह से यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एंगल आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको ये पूरा चीज़ भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन इस तरह से काम करेगा। तो आई होप कि ये जो फंक्शन है उसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट रहेगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिर से हम जाएंगे वायर फ्रेम डिज़ाइन में। ठीक है, अभी हमारा रहता है विथ टेंजेंसी कर्व। तो टेंजेंसी कर्व ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे मैं स्केच करूँगा, फिर से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सेम चीज़ यहाँ पे मैं करूँगा। ठीक है, और मैं इसकी रेडियस रखूँगा 35 mm। ठीक है, 35 mm मैंने रेडियस रखी। फिर जाके मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा और मैंने फिर से ये एक्सट्रूड जो कमांड है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये
यहाँ पे 20 mm है, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके तकरीबन 14 mm यहाँ पे करूँगा इस तरह से। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ओके करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेन लूँगा। ठीक है, प्लेन लेने के बाद ये वाला उससे मैं ऑफसेट लूँगा। ठीक है, ऑफसेट वुड बी अराउंड मैं यहाँ पे रखूँगा 50 mm। 50 mm मैंने यहाँ पे ऑफसेट रखा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, और अभी यही प्लेन के ऊपर मेरे को स्केच करना है। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस वाले प्लेन के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये प्लेन के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके किया। ठीक है, मैं एक लाइन लूँगा और लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रैंडमली ये लाइन को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये लाइन भी बन गई है। तो नेक्स्ट कमांड का यूज़ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इंसर्ट में जाने का है, सरफेस में जाने का है, स्वीप के अंदर जाने का है। उसके बाद रहेगा विथ टेंजेंसी कर्व। ठीक है, इसके अंदर मेरा रहेगा ये वाला, सॉरी, गाइड कर्व की बात कर रहा है, तो गाइड कर्व में रहेगा ये वाला स्केच 2 रहेगा गाइड कर्व में, बिकॉज यहाँ पे हमको गाइड करना है। ठीक है, उसके बाद जो टेंजेंसी सरफेस है वहां पे ये एक्सट्रूड वाला चीज रहेगा जिसको हम लोगों ने एक्सट्रूड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। प्रीव्यू में आप देखोगे तो इस तरह से ये प्रीव्यू बन गया है। ठीक है, टेंजेंट सरफेस है, गाइड कर्व है, ये सारी चीजें आपको शो हो रही है अभी। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो कुछ इस तरह से ये पूरा फेस बन के आया है। ठीक है, तो ये कमांड्स है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप उसके ऊपर फिर से क्लिक करोगे और ये सारी चीज़ें रिलीमीटर 1 2, ठीक है, ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ें जो सेम चीज़ें हैं हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे टेंजेंसी सरफेस है, ये गाइड कर्व है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ये प्लेन से हम लोगों ने बनाया तो वो प्लेन के उसी डायरेक्शन में वो रहेगा। ठीक है, और तो इस तरह से ये कमांड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड रहेगा उसमें एक चीज और हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये स्केच हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, जैसे कि स्केच 1 हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पे हम लोगों ने जो स्केच 2 बनाया था, ठीक है, ये वाला जो स्केच 2, उसमें भी हम थोड़ा सा अगर चेंज आउट करके देखते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जैसे कि मैंने चेंज आउट कर दिया,
उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जियोमेट्री थी उसमें जो चेंजेस हमको करना था वो चेंज हम लोग कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर चेंज आउट भी कर सकते हैं। और ये जैसे कि ये जो प्लेन है इसको मैं 100 कर दूंगा तो ये दूर चला जाएगा, तो इसमें भी जो चेंज करना है हमको वो चेंज हम कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये कमांड का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाय गाइस।